ये कहानी है चार ऐसे लोफर की जो नशे के हालात में अपने ही कॉलेज के टीचर का रेप कर देते हैं और अपना गुनाह छिपाने के लिए उस टीचर को जान से मार देते हैं। पर इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती और वो टीचर जिंदा बच जाती है। टीचर ये बात किसी को बताए बिना खुद से बदला लेना चाहती है। दोस्तों, आज के कहानी में हम देखेंगे कि वह टीचर उन चार लोफर से किस तरह बदला लेती है। कहानी की शुरुआत एक जंगल को दिखाते हुए किया जाता है जहाँ दो प्रेमी जंगल में मंगल कर रहे होते हैं। जैसे ही लड़का लड़की के साथ रोमांस करने जाता है तब वो लड़की उसे रोक देती है और कहती है कि हम शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते। ये सब सुनकर लड़का कहता है, आज के जमाने में ये सब आम बात है और मैं तुमसे शादी करूंगा ही, क्यों तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। ये बातें सुनकर लड़की मान जाती है और रोमांस करने के लिए गाड़ी के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आ जाती है। ये देखकर लड़का डर जाता है और चेक करने के लिए उस गाड़ी की तरफ जाता है। लड़के को गाड़ी में एक अजीब औरत दिखाई देती है। तभी अचानक से वह औरत उस लड़के पर चाकू से हमला कर देती है। जैसे तैसे लड़का अपने गाड़ी के पास आता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे वह औरत आ जाती है और पूरी तरह उसे जान से मार देती है। ये सब देखकर उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह औरत उसे भी पकड़ लेती है और जान से मार देती है। कहानी में आगे हमें फिर से दो प्रेमी को दिखाया जाता है जिनका नाम जूडी और कैनी होता है। यहाँ कैनी जूडी को उसके घर ड्रॉप करने आया था। जूडी के घर पहुँचने के बाद कैनी उसे किस करने को बोलता है। इस बात से जूडी कैनी को मना कर देती है। इस बात से कैनी को गुस्सा आ जाता है। दरअसल ये दोनों एक साल से रिलेशनशिप में हैं, पर अभी तक एक दूसरे के साथ ये दोनों इंटीमेट नहीं हुए हैं। इस बात से कैनी जूडी को ब्रेकअप करने के लिए कहता है, लेकिन जूडी इस बात को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहती है और रोते रोते अपने घर चली जाती है। जब जूडी अपने घर पहुंचती है तब हमें उसके फादर फ्रेंडसन को दिखाया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर थे। जूडी के फादर उससे पूछते हैं कि तुम इतनी रात तक कहाँ थी। तब जूडी इनसे झूठ बोलकर कहती है कि वह एक फ्रेंड के घर पार्टी में थी। ये सब सुनकर उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम रात को जल्दी घर आ जाया करो। वहीं हमें जूडी के फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसके पास रात के समय पुलिस का कॉल आता है और पुलिस उसे जंगल में आने के लिए कहता है। कहानी में हमें आगे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां इसके फ्रेंड जंगल में जाते हैं। वहीं हमें एक लड़की का लाश दिखाया जाता है जो कल रात औरत ने उसे बुरी तरह मार डाला था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस औरत ने इस लड़की को एक पेड़ के अंदर कील ठोक मार दिया था। उसके फ्रेंड ये सब देखकर काफी हैरान होते हैं और इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के हाथों भेज देते हैं। इधर जूडी तैयार होकर अपने कॉलेज जाती है जहां इसे इसका फ्रेंड टैनी मिलता है। टैनी इसे कहता है कि कल रात हमारे कॉलेज के दो स्टूडेंट को किसी ने जान से मार दिया। ये सब सुनकर जूडी काफी हैरान होती है, लेकिन तभी इसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड पे जाती है जो कि दूसरे लड़की को इम्प्रेस करने में लगा था। ये सब देखकर जूडी को काफी जलन महसूस होता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक पुलिस ऑफिसर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाता है जो आपस में पुराने दोस्त होते हैं। यहाँ पर ये दोनों उन मरे हुए स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल से बात करने के बाद पुलिस उन मरे हुए स्टूडेंट के क्लासरूम में जाता है और उसके क्लासरूम के फ्रेंड से पूछताछ करता है, पर यहाँ पर उन दोनों के बारे में इन लोगों को कुछ नहीं पता होता है। फिर हमें वहीं एक टीचर टॉम को दिखाया जाता है जो इन दोनों स्टूडेंट के मरने से काफी ज्यादा दुखी होता है। कहानी में हमें फिर से रात दिखाया जाता है और वहीं उस औरत को भी दिखाया जाता है जो अगला शिकार करने की तैयारी कर रही होती है। ये औरत एक स्टूडेंट के घर जाती है और उसके दरवाजे को नॉक करती है। अब आवाज सुनकर ये लड़की दरवाजे के पास आती है और इससे इसका नाम पूछती है। तब ये औरत अपना नाम लिली बताती है। अब इसका नाम सुनकर ये लड़की जैसे ही दरवाजा खोलती है वो औरत उस पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। कुछ समय बीतने के बाद उस लड़की के माता पिता उसके घर आ जाते हैं और जैसे ही वो अपनी बेटी का लाश देखते हैं पूरी तरह घबरा जाते हैं और फौरन पुलिस को फोन करते हैं। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर नोटिस करता है कि वह किलर अपने शिकार को मारने के बाद उसके बॉडी पे वर्जन लिख देता है और पिछली बार भी जिस लड़की को मर्डर किया था वो भी वर्जन थी। अब इस बात से हमें ये पता चलता है कि किलर सिर्फ उन स्टूडेंट को मारता है जो वर्जन है। वहीं हमें जूडी के फादर को दिखाया जाता है जो अपने घर पहुंचते हैं और वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई हो। ये सब सुनकर जूडी कहती है वो बस उसके साथ मेकआउट हुई है। जूडी के फादर उसे परमिशन देते हैं कि अगर तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो सकती हो। ये कहकर उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। अब कहानी के आगे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मीटिंग रखी जाती है। वहीं कॉलेज के सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। उस शहर के पुलिस उन सबको बताता है कि ये किलर सिर्फ उन्हें मारता है जो वर्जन होते हैं, क्योंकि वह किलर अभी तक जिसको भी मारा है उसके बॉडी पर चाकू से वर्जन लिखा हुआ था। पुलिस के बात सुनकर कुछ पेरेंट्स आपस में लड़ने लगते हैं और इस मीटिंग को यहीं पे खत्म कर दिया जाता है। अब इस मीटिंग में किसी भी स्टूडेंट का आना अलाउड नहीं था, इसीलिए जूडी अपने फ्रेंड के साथ ये सब छुपकर सुन रही होती है। टैनी ये बातें सुनकर शॉक हो जाता है और ये अपने फ्रेंड को अलर्ट करने के लिए जूडी का फोन लेकर चला जाता है, लेकिन काफी समय बीतने के बाद वो वापस नहीं आता। तब जूडी उसे ढूंढने लगती है जहाँ उसे एक
दरवाजे पर वर्जन लिखा हुआ दिखाई देता है। जूडी जैसे उस दरवाजे को खोलती है वहाँ पर उसे टैनी का लाश मिलती है। अब यहाँ पर अचानक वह औरत जूडी पर हमला कर देती है, जिससे जूडी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रास्ते में वो औरत उसे पकड़ लेती है और चाकू से उसके बॉडी पर वर्जन लिखने वाली होती है। तभी जूडी उल्टा उस पर अटैक करके बेहोश कर देती है। इसके बाद ये भागते हुए अपने फादर के पास जाती है, अपने फादर से सब कुछ बता देती है। जब उसके फादर उस किलर को देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं तब उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। अब अगले सुबह हमें दिखाया जाता है जूडी को पुलिस ऑफिसर स्टेशन ले जाकर उस किलर का स्केच बनवाते हैं। जब इस स्केच को जूडी के फादर देखते हैं तब वो काफी हैरान होते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस औरत को वो पहले से जानते हैं। जूडी के फादर तुरंत प्रिंसिपल को कॉल करते हैं और इससे स्केच भेजकर पूछते हैं कि क्या ये लोली है। तब प्रिंसिपल कहता है कि वो 25 साल पहले गायब है, आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। वहीं हमें जूडी को दिखाया जाता है जो दूसरे टेलीफोन से इन दोनों की बातें सुन रही होती है। तभी उसके फादर जूडी को देख लेते हैं और कॉल को कट करके उससे पूछने लगते हैं कि तुमने क्या सुना। तब जूडी अपने फादर से झूठ बोलते हुए कहती है मैं यहाँ अपने फ्रेंड से बात करने के लिए आई थी। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि हम सभी स्टूडेंट को पता चल चुका है कि वह किलर सिर्फ वर्जन स्टूडेंट को मारती है, इसलिए हम सब मिलकर एक पार्टी रखे हैं। उस पार्टी में हम सब मिलकर एक दूसरे के वर्जिनिटी को यूज करेंगे। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ कॉलेज चली जाती है। यहाँ पर इसके बॉयफ्रेंड मिलता है। जूडी से उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम चाहो तो हम एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकते हैं। ये सुनकर जूडी कहती है कि मुझे यहाँ से सीधा घर जाना है और फिर घर जाके सोचूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है या नहीं। वहीं हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जिसे इस पार्टी के बारे में पता चल जाता है। तभी प्रिंसिपल काफी गुस्सा होते हैं और अनाउंस करके कहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट इस पार्टी में नहीं जाएगा, मगर कोई भी इसकी बात नहीं मानता और ये सब इस पार्टी को लेकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हमें जूडी को दिखाया जाता है जो कि लोली के बारे में जानना चाहती थी। जूडी अपने घर जाकर अपनी माँ से पूछती है। जूडी के ज्यादा जिद करने के बाद उसकी माँ उसे बताती है आज से 25 साल पहले एक लड़की की गाड़ी जंगल के पास खराब हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर 4 स्टूडेंट नशे के हालात में उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और उसे मरने के लिए वहीं पे छोड़ दिया, जिसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चला। ये सुनकर जूडी अपने माँ से पूछती है कि वो 4 लड़के कौन थे। तब उसकी माँ उसे बताती है कि उनमें से 2 लड़के तो उसी दिन यहाँ से चले गए थे और बाकी के 2 लड़कों में से एक तुम्हारे प्रिंसिपल है और दूसरा तुम्हारे फादर। इधर जूडी के फादर को भी यकीन हो गया था कि ये सब लोली ही कर रही है, इसलिए वो लोली के घर जाते हैं जो कि काफी पुराना और टूटा हुआ था। इन्हें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब ये यहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें इनके पीछे लोली को देखते हैं, जिसका मतलब था कि लोली अभी भी जिंदा है। वहीं जूडी के फादर के पास प्रिंसिपल का मैसेज आता है जो कि इन्हें आज शाम को मिलने के लिए बोलता है। जब जूडी के फादर प्रिंसिपल के घर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर प्रिंसिपल की लाश मिलती है और तभी अचानक कोई उन पे पीछे से हमला करके बेहोश कर देता है। वहीं हमें दूसरी तरफ उन स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपने पार्टी में शामिल होते हैं और ये पार्टी पुलिस के देख रेख में होती है ताकि यहाँ पे अगर वो कातिल आए तो वो पकड़ा जा सके। इस पार्टी में जूडी का बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि दूसरे लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला होता है, लेकिन तभी इसे अपनी गर्लफ्रेंड जूडी की याद आती है और ये उस पार्टी को छोड़कर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें उस कॉलेज के टीचर को दिखाया जाता है जो एक बड़े से बॉक्स को खींचकर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पे अचानक जूडी आ जाती है और वो उस बॉक्स को खींचने में टीचर का हेल्प करती है, लेकिन तभी जूडी को उस बॉक्स में किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलती है तभी उस बॉक्स के अंदर उसके फादर दिखाई देते हैं। इससे पहले कि जूडी कुछ समझ पाती वो टीचर उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि उसी कॉलेज का टीचर है। इसके बाद जब जूडी को होश आता है तब वो खुद को बंधा हुआ देखती है। यहाँ ये टीचर जूडी के फादर से कहता है कि तुम अपने बेटी से अपनी सच्चाई बताओ, तुमने 25 साल पहले क्या किया था। तब इस बात पे जूडी कहती है कि मुझे सब कुछ पता है। कहानी में हमें आगे पता चलता है कि वो टीचर लोली का बेटा है और लोली ने खुद अपने बेटे को इस घटना के बारे में बताया था, जिसके बाद वो टीचर बनकर इस सब से बदला लेने का फैसला करता है। इधर वो टीचर चाकू लेकर जूडी को मारने वाला होता ही तभी वहाँ अचानक जूडी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो जोर जोर से उस दरवाजे को पीटने लगता है। इसके बाद वो टीचर उस दरवाजे को खोलता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। इससे पहले जूडी का बॉयफ्रेंड कुछ जवाब देता, वहीं जूडी के फादर एक शीशे को नीचे गिरा देते हैं। ये सब देखकर जूडी के बॉयफ्रेंड को शक होता है और ये उस टीचर पर अटैक करके दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है और जल्दी से उस घर के बेसमेंट में जाता है और इन दोनों को वहाँ से आजाद कर देता है। वहीं हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जो एक कुल्हाड़ी लेकर उस दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर जाकर जूडी के फादर को जान से मार देता है। इधर जूडी के बॉयफ्रेंड जूडी को लेकर वहाँ से भागने लगता है और ये दोनों उसी पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। इन दोनों के पीछे पीछे वो टीचर भी यहाँ आ जाता है। तभी सारे स्टूडेंट टीचर के हाथ में चाकू देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ वो टीचर जूडी के बॉयफ्रेंड पर हमला करके उसे मार देता है और अब ये जूडी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। जूडी अपने फादर
ब्रदर के मौत के वजह से काफी ज्यादा सदमे में होती है और वो अपने टीचर को धक्का देकर खिड़की से बाहर गिरा देती है, जिससे एक लकड़ी का टुकड़ा टीचर के बॉडी के आर पार हो जाता है। यहाँ सबको लगता है कि शायद ये मर गया। जैसे ही एक स्टूडेंट उसके पास जाता है तभी अचानक वो टीचर इस स्टूडेंट पे हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ एक लेडी ऑफिसर आकर इसे गोलियों से भून देती है, जिसके कारण इस टीचर की मौत हो जाती है। अब कहानी में हमें आगे मॉर्निंग का समय दिखाया जाता है, जहाँ कुछ पुलिस वाले जूडी और उसके माँ से पूछताछ करते हैं। पुलिस जूडी के माँ से पूछता है कि आखिर वो टीचर जूडी के फादर को क्यों मारा। तब जूडी की माँ कहती है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती। पुलिस के पास इन दोनों के बारे में कुछ भी सबूत नहीं होता है, इसलिए उन्हें जाने देता है। जैसे ही जूडी यहाँ से निकलती है तब उसे सड़क पर लोली दिखाई देती है, जो कि अचानक से गायब हो जाती है और ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है।